पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा मदाय्यन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खालिक बानियान का ये पुरखलूस एहतमाम अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमाए। ज़ाकिरीन उलमा का पढ़ा मुझे हकीर के जुमले आप हज़रात का इस मुक़द्दस बारगाह में तशरीफ़ लाया। खालिक अपनी बारगाह में इबादत में शुमार फरमाए। खालिक की ज़िक्र के सदक़े में बानियान के मरहुमीन के दरजात को बुलंद फरमाए। बानियान के रिज़्क़ बख्त इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बारहवें आका के ज़हूर के लिए बुलंद तरीन सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामिन मोहतरम, दामने वक़्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, बिल्कुल मुख्तसर सी हाज़री है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इस कायनात में सबसे बुलंद जिसे रखा है वो अल्लाह की अपनी ज़ात है। सदा जिए सलामत रहें जो मुश्किल बातों पे बोल पड़ते हैं। वो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सबसे बुलंद है जो कायनात का खालिक है, जो कायनात को रिज़्क़ देने वाला है, जो ज़िंदगी देने वाला है, जो मौत देने वाला है, जो खुश्क तर का मालिक है, ज़मीन व आसमान का खालिक है। अल्लाह ने अपनी ज़ात को सबसे बुलंद रखा है और उसने अपनी ज़ात को इतना बुलंद रखा है वो किसी को अपने बराबर बर्दाश्त नहीं करता। सदा जिए सलामत रहें, आपकी अज़मत को सलाम है। वो किसी को अपनी ज़ात के बराबर बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई उसका हमसर ले आए तो हम उसे कुरान की ज़ुबान में मुशरक कहते हैं, यानी उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं, उस अल्लाह का कोई हम पल्ला नहीं। अल्लाह ने अपनी ज़ात को सबसे बुलंद रखा है। जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमाए, दामने वक़्त में मैंने पहले कहा ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने अपनी ज़ात को सबसे बुलंद रखा है और इतना बुलंद रखा है कि उसके बाद अगर कोई बुलंदी है तो वो आमना के लाल को बुलंद रखा है। आपकी अज़मत को सलाम है, जवानियाँ सलामत रहें, सदा जीते रहें। उसके बाद अल्लाह ने अगर किसी को बुलंद रखा, आप जिए, जिसको बुलंद रखा है वो नबी दो जहाँ की ज़ात है। आप नबी दो जहाँ की महफिल करवाएं, आप नबी दो जहाँ की नाते पढ़ें, आप नबी दो जहाँ का लंगर तकसीम करें। आप नबी को सब कुछ मान सकते हैं, अल्लाह नहीं मान सकते। इनाथा दी खैर हुए, जवानियाँ सलामत रहें, सदा जीते रहे। आप नबी दो जहाँ को सब कुछ मानने लेकिन अल्लाह नहीं मान सकते। वही अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने कायनात को खलक फरमाया। इस कायनात को खलक करने का एक मकसद था। अल्लाह फरमाता अगर नबी को ना बनाता, कायनात को ना बनाता, ज़मीन ना होती, आसमान ना होता, सितारे ना होते, दामने वक़्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, आसमान ना होता, सितारे ना होते, जमातात ना होते, नबातात ना होते, कायनात में कुछ ना होता, सिर्फ वो वहदा ला शरीक था। उसने चाहा कि मैं पहचानना जो मेरी कोई पहचान हो। वो अल्लाह बेमिसाल था, उसने नबी को बेमिसाल बनाया। वो अल्लाह ला रैब था, उसने नबी को ला रैब बनाया। उस अल्लाह का भी साया नहीं था, उसने अपने हबीब का भी साया नहीं बनाया। सदा जिए सलामत रहे, आपकी अज़मत को सलाम है। उसने अपने हबीब का भी साया नहीं बनाया। मेरे तेरे नबी की चंद खसूसियात हैं और मैं खसूसियात अर्ज करके दामने वक़्त मेरा तमाम हो जाना है। भाई के हवाले बुजुर्ग हैं, मौला के ज़वार हैं, इनके हवाले मिंबर करता हूँ। सलामत रहे, आपकी अज़मत को सलाम है। मैं इसके हवाले मिंबर करता हूँ। दामने वक़्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं। जहाँ जहाँ तशरीफ़ फरमा है, मेरे नबी की पहली खसूसियत ये है कि आपका साया नहीं था। दूसरी खसूसियत ये है, तवज्जो चाहूँगा, दूसरी खसूसियत मेरे नबी की ये है, आप जिस गली से गुजर जाते थे कम अज कम 3 दिन तक खुशबू आती थी। लोगों को, आपकी अज़मत को सलाम है, लोगों को पूछना नहीं पड़ता था किस गली से आमना का लाल कितनी देर पहले गुजरा है। खुशबू सूंघ लेते थे, अंदाजा लगा लेते थे आमना का लाल किस गली से कितनी देर पहले गुजरा है। और शिया का बच्चा बच्चा जानता। अभी किबला मुश्तबा साहब ने हदीस किसा की तिलावत की है। इमाम हसन मुश्तबा जब घर में आए, आके अम्मा से पहला सवाल किया, अम्मा जान मेरा सलाम हो।
मुझे घर से नाना की पाक तैयब खुशबू आ रही है। सदा जी ये सलामत रहे, मुझे नाना की पाक तैयब खुशबू आ रही है। नबी के जिस्म से खुशबू निकलती थी। अगली खसूसियत अल्लाह ने आपको ये अता फरमाई, आपके जिस्म से नूर निकलता था, आपके जिस्म से रोशनी नहीं, तवज्जो आपकी मेरी तरफ नहीं, आपके जिस्म से रोशनी निकलती थी, आपके जिस्म से नूर निकलता था। और इतना नूर निकलता था, उम्मुल मोमिनीन से रवायत आपने सुनी हुई है, उम्मुल मोमिनीन फरमाती इतनी रोशनी होती थी, अगर सुई भी गुम हो जाती मैं चिराग नहीं जलाती थी, नबी के आने का इंतजार करती थी। रोशनी आपकी अजमत को सलाम, रोशनी इतनी होती थी। एक दिन मेरे नबी ने अपने नाखून मुबारक काटे, काटने के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा को दिए, फरमाया खदीजा इन नाखूनों के ले कहीं पे महफूज कर ले। जनाब खदीजतुल कुबरा ने वो नाखून लिए, कहीं पे महफूज कर लिए। बीबी फरमाती आधी रात से बाद जब मैं अल्लाह की इबादत के लिए उठी, मैंने क्या देखा, सारा हुजरा रोशन और मुनव्वर है, हर तरफ नूर ही नूर है, चिराग बंद है, चिराग बंद है, नहीं तवज्जो आपकी, चिराग बंद है, हर तरफ नूर ही नूर है। बीबी कहती दौड़ के गई, क्या देखा, जहां कटे हुए नाखून थे उनसे रोशनी निकल रही थी, उनसे नूर निकल रहा था, उनसे हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। आपका सलाम है, हर तरफ रोशनी फैली हुई थी, हर तरफ नूर था। मेरे नबी की अगली खसूसियत ये है, आपके जिस्म पर ये मक्खी नहीं बैठती थी, जो यहाँ की मक्खी परवाज कर रही है, ये मेरे नबी के जिस्म पे नहीं बैठती थी, क्योंकि ये मक्खी होती है फजूल कश, जिस्म से फजूल मादे जो निकलते हैं, फवाज़िल रतूबतें जो निकलती हैं, उन्हें अपना खाना बना लेती है। मक्खी मेरे नबी के जिस्म पर नहीं बैठती थी। मक्खी ने ना बैठ के बताया है, जो नुतफे से खलक हो वो और है, जो नूर अला नूर के मिसदाक हो वो और है। नाथा दी खैर हुए, जवानियां सलामत रहन। मक्खी ने मेरे नबी के जिस्म पे बैठ के ना बैठ के दुनिया वालों को बताया तुम और हो, नबी और है, तुम और हो। मेरे नबी की अगली खसूसियत ये है, रबी अव्वल का महीना था, तवज्जो चाहूंगा, रबी अव्वल का महीना था, 8वें रज़ा मौला का दौर चल रहा था। मौला के दौर में दरबार में नबी दो जहां के मुँह मुबारक सर के बाल लाए गए, कुल 7 बाल थे, 7 तादाद थी उनकी। मेरे मौला की बारगाह में एक बंदे ने आके कहा, मौला आप अपने नाना के बालों की ज़ियारत नहीं करेंगे? मेरे मौला ने फरमाया क्यों नहीं, अगर मेरे नाना के बाल है तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं। मेरे मौला ने नबी वाला इमामा सर पे रखा, हाथ में नबी वाला आसा लिया, आसा लेके मेरे मौला हम शक्ल मोहम्मद बन के जैसे घर से निकले, आपकी अजमत को सलाम है, हम शक्ल मोहम्मद बन के मेरे मौला जैसे दरबार में पहुंचे। मेरे मौला ने गौर से देखा, कुल 7 बाल थे। मेरे मौला ने देखने के बाद फरमाया ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के कुछ नहीं लगते, इन 3 का मेरे नाना से कोई ताल्लुक नहीं, मर्जी आपकी अपनी, मेरे नाना के कुछ नहीं लगते। उन्होंने कहा मौला दलील क्या है? मेरे मौला ने फरमाया दलील ये है, अगर आग इन्हें जला दे, आग जली। मेरे मौला ने फरमाया 3 बाल करीब लाओ, जैसे आग के करीब आए 3 बाल आग ने जला दिए, आग ने जला के राख कर दिए। जैसे नबी वाले बाल आग के करीब आए, जलती हुई आग बुझ गई। दुनिया को बता तो यही रखे हैं, ऐ दुनिया वालों नबी के बालों को मान लो, दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। अगर नबी के बालों का दामन थाम लोगे, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। नबी के एक बाल का नाम हसन है, दूसरे का नाम नहीं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ। आखिरी जुमला अर्ज करूं, 2-3 सत्रों में जहां जहां तशरीफ फरमा है, अल्लाह ने नबी का साया क्यों खलक नहीं फरमाया? उसकी एक वजह थी, जब इंसान जाए शीशे में देखे उसे अपने ही जैसा है कि इंसान नजर आता है। जैसे वो शीशे में जाकर देखता है उसे अपनी शबी नजर आती है, अपनी तस्वीर उसे नजर आती है। अल्लाह ने नबी का साया खलक नहीं फरमाया और दुनिया वालों को बताया, दुनिया वालों जिसका अपना साया नबी जैसा नहीं, उसका हमसाया नबी जैसा कैसे? उसका हमसाया, अज़मत को सलाम है आपकी, उसका हमसाया नबी जैसा कैसे? अगली खसूसियत अल्लाह ने ये दी, अल्लामा नसीम बासरी अला मकाम, उनका जुमला यहाँ पढ़ता हूँ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। किबला फरमाते अल्लाह ने नबी का साया क्यों नहीं बनाया? उसकी एक वजह थी, अगर रोशनी हो पीछे से, साया होता है आगे, जैसे मेरे हाथ का साया आगे जा रहा है, मेरा अपना साया आगे है, रोशनी पीछे से है। अल्लाह ने ये बात गवारा नहीं की मेरे नबी का साया मेरे नबी के आगे बढ़े। अल्लाह ने नबी के साये को, आपकी उम्मत को सलाम है जो चेहरे मुस्कुरा रहे, अल्लाह ने नबी का साया खलक नहीं फरमाया। अल्लाह ने दुनिया वालों को बताया है, अगर नबी का साया इसलिए खलक नहीं फरमाया कि साया भी आगे ना बढ़े। अल्लाह ने दुनिया वालों को बताया, ला तुक़द्दिमू बैन यदैहिल्लाहि व रसूल, खबरदार मेरे नबी के आगे कदम ना बढ़ाना। अगर कदम आगे बढ़ गया तुम मोमन नहीं रहोगे। अल्लाह मोमन नहीं मानता तो आगे बढ़ने वालों को अमीरुल मोमिनीन बनाए फिरता है।
सदा जी ये सलामत रहे। अल्लाह ने नबी का साया क्यों खलक नहीं फरमाया? आखिरी जुमला, सूरज हो सामने से, रोशनी हो सामने से, साया होता है पीछे। अल्लाह ने ये बात गवारा ही नहीं की, लोगों के कदम मेरे नबी के साए पर आए, लोगों के कदम मेरे नबी के साए पर आए, लोगों के कदम मेरे नबी के साए पर आए। अल्लाह ने नबी का साया ही खलक नहीं फरमाया। और दुनिया हमें परेशान करती है, कहते सभी एक जैसे, सभी बराबर, सभी एक जैसे। अल्लाह ने नबी का साया ना खलक करके दुनिया वालों को बताया है, दुनिया वालों तुम में और नबी में और आले नबी में फर्क है। जिनके कदम नबी के साए पर भी ना आए वो और हैं, जो मोहरे नबूवत पे सवार हो वो और होते हैं। मिलके है